हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इस मैट्रिक्स में एक नया टॉपिक। इस मैट्रिक्स में एक नया टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं हमें ये देखना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। पहले तो इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमें ये दो टॉपिक पढ़ना है। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। पहला क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कितनी क्या होती है, और दूसरा क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। ये दो चीज डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला क्या है व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस किसे कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नए पोजीशन में बदल जाना ही क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस कहलाता है। तो जैसे मैं क्या बोला है, ओरिजिनल स्टेट से ओरिजिनल पोजीशन से आई जे मतलब आई रो जे कॉलम, मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन मूव्स टू द न्यू पोजीशन में बदल जाता है। ओरिजिनल पोजीशन से क्या होता है, न्यू पोजीशन में चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। इसको जे आई कर देंगे क्योंकि आई जे से जे आई हो गया, मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन में इंटरचेंज हो गया। इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। एक इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। कोई ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 2 8 2 2। इसका ट्रांसपोज करेंगे ए डैश, इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम रो कॉलम में आ जाएगा 2 4 4 2 2 4 2 2। ये इंटरचेंज हो गया। ये क्या हुआ, आई जे जो था जे आई में कन्वर्ट हो गया। डेट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। यूज कर रहा हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, और इसको ए डैश और ए पे पावर टी से डिनोट किया जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को। वीडियो कुछ लंबी होगी, 1 घंटे की होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। हम पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कितनी प्रॉपर्टियां होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास, कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए है, जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हमें मिलता है, मैट्रिक्स ए मिल जाती है। कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका हम एक बार ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वो फिर वही ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो क्या हो गया, हमारे पास प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, कोई कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट के ए ट्रांसपोज के ए टी ही हो जाएगा, के ए पे पावर टी, मतलब कि कांस्टेंट जो है बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। थर्ड है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए टी प्लस बी पे पावर टी। हमारे पास को दो मैट्रिक्स दी है जो एडिशन में है, उसको हम ऐड करके नहीं ट्रांसपोज करेंगे, हम उसे पहले सबको ए डैश प्लस बी डैश मतलब कि सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे, तब उसे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास, ए बी पे पावर टी। तो क्या होगा, बी पावर टी ए पे पावर टी। हमारे पास दो प्रोडक्ट में कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी रहेगी, उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर दूसरे का निकालेंगे, तब जाके क्या है
हमें ए बी का ट्रांसपोज मिलेगा। और प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, सी बी ए डैश, तो क्या होगा, सी बी ए डैश क्या होगा, ए बी सी डैश, सॉरी ए बी सी डैश क्या होगा, सी डैश बी डैश ए डैश, मतलब ए डैश ए टी एक ही चीज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का इसी से डिनोट किया जाता है। ये 5 प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में बहुत काम आने वाली है। इन सारी प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लें। ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये दोनों what is transpose of matrices, how many types of properties of transpose of matrices, दोनों कंप्लीट हुआ। हम इस पे क्वेश्चन फाइंड करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का मैं पहले आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन एक दो लेके, उसके बाद इस पे हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना, मतलब कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना, ये क्या होता है, परिवर्ताप भी होता है, इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होता है। इसको नोट हो गया। हम क्वेश्चन लेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का, एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास कोई 2 4 3 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारे पास दिया, ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है, हम इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए मैं चाहे ए डैश लिखूं, चाहे मैं ए पे पावर टी लिखूं, बात एक ही होती है, इसको डैश और टी से डिनोट किया जाता है। तो मैं एक ही लेता हूं, ए डैश लूंगा, ए डैश इक्वल टू, अब ये जो आपका रो है ये क्या होगा, कॉलम में आ जाएगा, ये रो जो है आपका ये क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, ए डैश मिल गया, इस ए मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज मिल गया हमें क्या, ए डैश। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में भी हमें यही करना है, 3 क्रॉस 2 में ऑर्डर मैट्रिक्स में हमें यही करना है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में हमें भी यही करना है। तो ये सब प्रोसेस सेम है, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, या तो तुम कॉलम को रो में चेंज करो या तो रो को कॉलम में चेंज करो, वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। हम चलेंगे एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे से क्वेश्चन फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बहुत इजी है, हमें इसमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और बेसिक जैसे हम कैसे ट्रांसपोज हमको करना है, रो को कैसे कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को कैसे रो में चेंज करना है, हमें बेसिक आएगा तो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को आसानी से कर ले जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 5 1/2 -1। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको परिवर्तित करना है, इसको ये रो को हमको कॉलम में चेंज, सॉरी कॉलम को इसको, इस कॉलम को हम रो में चेंज करें, ए डैश इक्वल टू, ये कॉलम को हम रो में चेंज करें 5 1/2 -1। ये क्या हो गया, यही आपका फाइनल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का आंसर हो गया। इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज क्या हो गया, निकल गया, यह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। कॉलम को क्या किया मैंने, रो में चेंज कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ रो कितनी है, रो 1 है, 2 है, 3 है, रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, चाहे कॉलम को रो में चेंज किया, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम।
दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 2 -1 3। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रश्नावली नंबर 3.3 में का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसको हमको ट्रांसपोज करना है। इसके सभी रो को क्या करें, हम कॉलम में चेंज कर दें। तो मतलब ए डैश, ये तो रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करें 1 -1 2 और 3 में। ये क्या हमें मिल गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मिल गया। ये क्या मिल गया, इस मैट्रिक्स ए का हमें ये ट्रांसपोज मिल गया। क्या किया मैंने इस मैट्रिक्स में, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज किया। ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं हम। इसमें हम लोग को बहुत प्रूव वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रूव करना रहेगा हमें, और प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर्टियां याद होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन आपका है -1 √3 and 2 3 -1 and 5 6 5 6 and 5 6 and 5 6। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इसका हमको ट्रांसपोज करना है। तो क्या करें हम, या तो रो को ले लें, या तो रो को हम रो को कॉलम में चेंज करें, या रो को कॉलम में चेंज करें, या कॉलम को रो में चेंज करें, या रो को कॉलम में चेंज करें। तो सबसे ज्यादा इजी पड़ता है हम लोग रो को लेके कॉलम में चेंज करते हैं। तो ए डैश इसका फाइंड करेंगे, ए डैश फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -1 रो जो है आपका, ये मैं कॉलम में लेने जा रहा हूँ, -1 5 6। अब इस रो को भी मैं क्या करूंगा, कॉलम में लेने जा रहा हूँ, √3 5 6। अब इस रो को भी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम में लेने जा रहा हूँ। ये निकल गया क्या, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए डैश। कुछ नहीं किया मैंने, रो को सीधा कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है, हाँ 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमें प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन फाइंड करने हैं। प्रॉपर्टीज, अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है, पांचों प्रॉपर्टीज को आप याद करिए, और उस पे कई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि ये तो सब इजी है, ये तो आप लोगों को बेसिक है, ये सब आना चाहिए, तभी आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का कोई भी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैं चल रहा प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, हमने दो मैट्रिक्स रखी है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दे रखी है, कितनी है हमें, मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें -1 2 3 -1 2 3 एंड 5 7 9 एंड -2 1 1। ये मैट्रिक्स ए रखी है। और मैट्रिक्स बी क्या दे रखी है हमें, मैट्रिक्स बी दे रखी है -4 1 -5 -4 1 -5 and 1 2 0 1 3 1। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमको क्या कह रहा है करने को इस मैट्रिक्स में, पहला कह रहा है हम लोग को करने को इस मैट्रिक्स में a प्लस बी डैश a डैश प्लस बी डैश, ये फाइंड करने कह रहा है। और दूसरा हमें क्या कह रहा है, दूसरा हमें कह रहा है a माइनस बी डैश और टू a डैश माइनस बी डैश। कह रहा है कि पहले कि मैं प्लस वाले की बात कर रहा हूं, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के इसका ट्रांसपोज करें, और एक मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करके और दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके तब जोड़ें, तो दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करते हैं a प्लस बी डैश को। क्या करते हैं, पहले a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या हमने पता है कैसे जोड़ा जाता है, उनका ऑर्डर सेम होने चाहिए। -1 प्लस -4 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस -5 एंड 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 माइनस -2 एंड 5 प्लस 1 6
7 प्लस 2 9 9 9 9 प्लस 0 कितना होगा 9 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस 3 4 1 1 2। ये हमारे पास ए प्लस बी मिल गया। अब इसका हम ट्रांसपोज कर दें, ए प्लस बी डैश निकाल दें। ए प्लस बी डैश निकालेंगे तो क्या हमारे पास मिल जाएगा, इस रो को हम कॉलम में चेंज करें, -5 3 -2 6 9 9 एंड -1 4 2। ये हमें ए प्लस बी डैश मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सबका ये हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी डैश मिल गया। हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है, ए प्लस बी डैश हमें निकाल लिया, ए प्लस बी डैश हमें निकाल लिया ये। अब हमें क्या इक्वल टू क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश। पहले ए डैश निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ए डैश निकल गया। अब बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। मैं क्या कह रो को सबको कॉलम में लिख दिया। अब ए डैश और बी डैश निकला, अब इनको जोड़ें तो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। इन दोनों को जोड़ दें, ए डैश प्लस बी डैश को ऐड करके हमें ये देखना है ए प्लस बी डैश के इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए ए डैश प्लस बी डैश हम निकालते हैं। अब जोड़िए इसको, -1 प्लस -5 -5 और 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 प्लस -5 -2 9 प्लस 0 9 1 प्लस 1 2। तो देखिए ए डैश प्लस बी डैश एंड ए प्लस बी डैश इक्वल है कि नहीं। -5 6 6 -1 3 9 4 -2 9 2, हाँ इक्वल है। ए प्लस बी डैश, ये ए प्लस बी डैश एंड ए डैश प्लस बी डैश क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, ये क्या इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। इसको अब नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके रेज कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी डैश वाला माइनस वाला यूज करेंगे। अभी तो प्लस वाला किया हमने प्रॉपर्टी, और माइनस वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेकंड नंबर वाली में क्या बोला था, ए माइनस बी डैश एंड ए डैश माइनस बी डैश, ये प्रॉपर्टी निकालनी थी हमें। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी, उस वाले मैंने प्रॉपर्टी में क्या किया था, ए प्लस बी किया था, इसमें हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। ए को बी में से घटाएंगे, पहले ए माइनस बी फाइंड किया जाएगा हम लोगों को, ए माइनस बी फाइंड करना है हम लोगों को। तो -1 एंड माइनस माइनस प्लस, मतलब कि -1 प्लस 4 is 3 and 2 minus 1 equal to 1। 3 minus 5 मतलब कि माइनस माइनस प्लस 5 8 and 5 minus 1 4 and 7 minus 2 5 and 9 minus 0 9 minus 2 minus 1 minus 3 and 1 minus 3 minus 2 1 minus 1 0। हम ए डैश ए माइनस बी निकाल लिए। अब ए माइनस बी का डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी
ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 318 को रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 318 459 459 -3 -2 0, ये हमें a माइनस बी डैश मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे a डैश माइनस बी डैश, पहले a डैश निकाल लेंगे। तो a डैश निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, -1 2 3 5 7 9 5 7 एंड 9 -2 1 1 -2 1 1, a डैश मिल गया। हम b डैश फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, b डैश फाइंड किया जाएगा तो इस रो को -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, हमने a डैश भी निकाल लिया, b डैश भी निकाल लिया। इन दोनों को घटाएंगे और इन दोनों को घटाने के बाद देखेंगे a माइनस बी डैश इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो चलिए निकालें a डैश माइनस बी डैश, तो निकालेंगे तो -1 -5 -4 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 -1 कितना होगा, 4 होगा। -2 -1 -3 हो जाएगा यहाँ पे आपका, 2 -1 1 हो जाएगा, 7 -2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड 1 -3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 3 -5 मतलब माइनस प्लस मतलब कि 8 हो जाएगा। 9 -0 कितना होता है, 9 -0 का 9 ही होगा, 1 -1 0। अब देखिए a माइनस बी डैश और a डैश माइनस बी डैश इक्वल है कि नहीं। 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, क्या यह इस प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाइड करेगा। ये दोनों जो क्या है हमारे इक्वल आ गए, क्या आ गया, a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, प्रूव हो गया। ये सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप आगे एक्सरसाइज खोलिएगा तो ऐसे कई क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, इसको नोट डाउन करिए। अब एक यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है, सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए।